जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 3। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और इस बार बच्चों आपको पाई लेना है, 3.14 प्रयोग करना है। The height of a cone is 15 centimeter. If its volume is 1570 centimeter cube, find the radius of the base. Use pi is equal to 3.14. Okay. सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल है। हम डिस्कस कर चुके हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। हाँ, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर दूँ। दो फैमिलीज अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक पढ़ी है हमने प्रिज्म फैमिली। प्रिज्म फैमिली, प्रिज्म क्या होता है? जिसका टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट हो, चाहे वो कोई भी शेप हो, है ना। जैसे कि अपना ये क्यूबॉइड्स थे, इनका भी टॉप और बॉटम या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल होता था, कॉन्ग्रुएंट, है ना। ऐसे ही सिलेंडर, ये प्रिज्म फैमिली के मेंबर्स हैं। दूसरा हमने सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी है पिरामिड में अभी तक, हालांकि बहुत सारे होते हैं पिरामिड। पिरामिड फैमिली का सिर्फ हमने एक ही आइटम पढ़ा है, वो है अपना कोन। कोन यानी कि पिरामिड। पिरामिड क्या होता है बच्चों? जिसका बेस कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और पॉलीगन भी हो सकता है। ओके, लेकिन टॉप हमेशा एक पॉइंट रहता है। ठीक, टॉप हमेशा एक पॉइंट रहता है, इसको हम पिरामिड कहते हैं। 3 कोन का वॉल्यूम इक्वल्स 1 सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस एंड हाइट। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट बिल्कुल कोन के बराबर है। ठीक है, ऐसा इमेजिन किया हमने डायग्राम बनाकर कि इसकी जितनी रेडियस है उतनी इसकी है, इसकी जितनी हाइट है उतनी इसकी है। ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का आयतन सिलेंडर के आयतन से, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। और इसका सिलेंडर का क्या था बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम एक नई चीज़ सीखते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक कॉमन फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, वो ये था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। ये आपको बेसिक फॉर्मूला हमने वॉल्यूम के लिए, आयतन के लिए बताया था। अब हमको अगर क्यूबॉइड का लेना होता था तो L इंटू बी हो गया एरिया ऑफ बेस, इसमें कर दिया H से मल्टीप्लाई। क्यूब का भी ऐसी। अगर हमको सिलेंडर का लेना था तो एरिया ऑफ बेस क्या था? पाई आर स्क्वायर, है ना। और हाइट हो गई H, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर H। अब जो पिरामिड आया, पिरामिड्स के लिए हम एक नया फॉर्मूला इजाद करते हैं। वो क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ऐसे। ठीक है, तो 1/3, कोन का बेस भी सर्कुलर होता है तो एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर और हाइट H। गॉट इट? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H दो तरह से हमने पढ़ लिया। एक तो ये कि इसको हमने सिलेंडर से रिलेट किया, दूसरा ये कि पिरामिड का इंडिपेंडेंट फॉर्मूला क्या होता है। इंडिपेंडेंट फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब अगर आपका पिरामिड ऐसा हो जिसका बेस स्क्वायर हो, ऐसा पिरामिड हो, अब इसका बेस स्क्वायर है तो इसका एरिया, इसका वॉल्यूम कैसे आएगा? ए स्क्वायर इंटू हाइट और 1/3 साथ में, ऐसे। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला फॉर पिरामिड्स बन चुका है। हाँ, तो चलिए अभी इसके ऊपर हम डिस्कस और भी करेंगे, कुछ समय बाद ज़रूरत पड़ेगी। अभी हाल फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ रेडियस बताना है और कुछ नहीं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, चलिए पहले वॉल्यूम लिख लेते हैं। 1570 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का लिखा हमने फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। बच्चों, मैंने आपसे कहा है, कई बार कहा है कि कैलकुलेशंस करते समय यूनिट्स नहीं लिखने चाहिए। 1/3 पाई की वैल्यू इन्होंने हमको बोला कि आप 3.14 लीजिए, तो हमें लेनी होगी। आर वी हैव टू फाइंड एंड एच इज गिवन 15। गॉट इट?
और ये इक्वल किसके है 1570। 3 and 5 गेट कैंसिल्ड। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 अपॉन बच्चों 3.14 और 5। चाहो तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर लाके कैंसिल करना ही है ना। तो मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा। तो 3.14 भी नीचे आ गया और 5 भी नीचे आ गया। इसका डेसिमल हमने रिमूव किया तो ऊपर क्या आएगा 100। गॉट इट। अब हम कैंसिल करते हैं। देखो इन्होंने हमसे कहा कि पाई को 3.14 लीजिए, कहा ना। तो इसका मतलब इसका कोई बढ़िया सा यूज़ ज़रूर होने वाला है। उस यूज़ को देखने के लिए मैं 5 से इसको कैंसिल कर रही हूँ बजाय इसके। इसको कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 है ना। 7 आया, 5 1 ज़ा 5 20, 5 4 ज़ा 20। देखिए मस्त 314 आ गया। आपको मैं यही कहने वाली थी कि इसको लेने का कोई ख़ास मकसद ज़रूर है और वो ज़रूर इसको कैंसिल करने वाला है। तो बजाय इसको कैंसिल करने के मैंने 1570 को 5 से कैंसिल किया एंड आई गॉट व्हाट 314 विच इज़ इन डिनोमिनेटर ऑलरेडी। इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो अब ये क्या हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब या तो आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो बच्चों, या फिर ऐसे लिख लो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। इट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 10। आंसर दैट्स ऑल। इतनी सी बात, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का बच्चों एकदम सेम है। ये तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, उसमें त्रिज्या। कुछ खास नहीं है, वो तो मैंने आपको ये सब समझाया तो लंबा हुआ। और सुनो पाई को भी ओपन नहीं किया है, और कितना सिंपल करेंगे। If the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of the base। सोचा था पेज पलट लूँ बट मुझे लग रहा है तो यही हो जाएगा, इतना सिंपल है। h बच्चों कितना है 9 सेंटीमीटर है ना, और वॉल्यूम इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेट द रेडियस ऑफ द बेस बी r and this we have to find। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इट इज इक्वल टू 48 पाई। पाई से पाई कैंसिल, बट अभी एक स्टेप रुक जाइए। 1/3 पाई आर स्क्वायर तो हमको मालूम करना है, और एच बच्चों 9 है, ठीक है। अब कैंसिलेशन प्रोसेस हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। पाई से पाई भी हुआ कैंसिल। क्या आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 3। ये जो 3 यहाँ से बचा वो कहाँ जाएगा अपॉन में, है ना। 3 1 ज़ा 3, 16 आ जाएगा। 16 3 ज़ा 48 होता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। it implies r square is equal to 4 square। it implies r is equal to 4, but this time you have to find diameter। ओके व्यास बताना है बच्चों। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, 2 इंटू आर करने से आता है। तो 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल था ना, 2 नंबर का क्वेश्चन था ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। हियर इज द क्वेश्चन। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटरों में कितनी है। ओके। A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meters deep. What is its capacity in kilometer cube? Okay, चलिए देखते हैं इन किलोमीटर्स है ना। चलिए ठीक है। इसका हमको क्वेश्चन नंबर 5 का डायमीटर दिया है बच्चों 3.5 मीटर्स, ठीक है। ये हमको डायमीटर गिवन है और गड्ढा खोद रहे हो, है ना। उसकी डेप्थ तो यानी आपके लिए तो शंकु की तो हाइट हो गई ना, आपके कोन की तो वो हाइट ही मानी जाएगी। और बताने को क्या बोल रहे हैं कैपेसिटी, धारिता, ठीक। चलिए बताते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
1/3, 22/7। अच्छा, डी है, आर तो मैंने निकाला ही नहीं। आर क्या होता है बच्चों? व्यास का आधा, डायमीटर का हाफ होता है। और डायमीटर कितना है? 3.5। मैं इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ, एक बार पहले भी मैंने बोला इट हेल्प्स इन कैलकुलेशंस। ओके, तो आर स्क्वायर इसको 2 बार लिख दिया हमने, और एच इज 12। इट इज ऑल्सो गिवन। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। गॉट इट? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, से 12 कैंसिल। ठीक है, लेकिन नहीं, हम ऐसे ऐसे करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, सब गायब। अब 22 इंटू 1/2 से 11, देखो 0.5 क्या होता है? 1/2, एक बार पहले भी हमने डिस्कस किया था, और नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इंटू 3.5। ये तो और भी मस्त है, आपको बताया था मैंने, इसका आंसर आने वाला है 38.5। कैसे? 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 5 + 3 8 को बीच में लिख देते हैं, बस ये सिंपल ट्रिक है ना। ये क्या हो गया? क्यूबिक मीटर्स। ये आपका क्यूबिक मीटर्स में आंसर आ गया। अब ये चीज़ जो ये पूछ रहे हैं ना, ये इन्होंने हमको बोला तो था नहीं, है ना, कि आपको कैसे क्या होता है, लेकिन हाँ हमको मालूम है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, याद रखिएगा। देयरफॉर 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत शांति के साथ संपन्न होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। एक तो शंकु की ऊंचाई आराम से हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो भी हो जाएगी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। If the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone, slant height of the cone, curved surface area of the cone. Simple है ना। वॉल्यूम बच्चों हमको कितना दिया है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। व्यास हमको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पर बना लीजिए फटाफट। फर्स्ट हमको एच बताना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 9856। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन जानना हो ना बच्चों, तो मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, है ना। 1/3 पाई के प्लेस पर लिखा आपने 22/7। आर है 14, तो 14 इंटू 14, और एच यू हैव टू फाइंड 9856। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ओके, अभी आते हैं एच पर। एच इज इक्वल टू 9856 अपॉन, बच्चों सुनो, 22 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर उसको 44 को 14 से, ये सब मैं नहीं कर रही हूँ। क्यों? कुछ ना कुछ कैंसिल ज़रूर होगा, ये लालच है मन में, तो इनको हम अलग अलग ही लिख रहे हैं। 22 इंटू 2 इंटू 14 एज इट इज़ लिख दिया। ओके, अब 2 से कैंसिल करते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार। आपको 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है? देखो ना, 4 + 2 कितना हुआ? 6, और 9 + 8 हो गया 17। 17 - 6 किया तो कितना आया? 11। ये 11 से कैंसिलेबल है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है। लेकिन मैं पहले इसको 11 से नहीं 2 से कर रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, 19 9 हो गया। 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8। ओके, अभी मैं इसको 11 से कैंसिल करने वाली हूँ, तो 11 2 ज़ार 22। बट अब 26 हो गया ये, तो 11 2 ज़ार 22, 44, 11 4 ज़ार 44। ओके, अब 14 है, इससे भी अपने को काम पूरा करना है, तो 2 से करूँ पहले।
2 7 ज़ा 14 है ना, 1 1 2, 16 सत्ते 112, टेबल याद होने चाहिए। तो बच्चों h आता हुआ दिख रहा है 48 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से 16 और यहाँ से 3, 16 3s are 48. Got it? Second part. In second part you have to find तिर्यक ऊंचाई L. हाँ, what is the formula of L? सब बच्चे फेमिलियर हैं, इसका डिस्कशन तो सरफेस एरिया के टाइम पर हो चुका है। स्क्वायर रूट ऑफ h is 48, हाँ, that is 48 square plus what is r is 14, that is 14 square. Okay, 48 square होता है, ये 2304 होता है, और प्लस ये आपका हो गया 196। ओके, तो 6 4 10 0 4 2 2400 नहीं 2500, सॉरी, इट इज़ 2500। हाँ, तो इसका स्क्वायर रूट बच्चों कितना आएगा 50, है ना। आने एल भी आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर, क्या रह गया पाई आर एल। हाँ, उसके लिए बच्चों मैं अगला पेज क्यों लूँ, मैं यही ले लेती हूँ ना। तो अब हमने को क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होगा पाई आर एल। पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 14 and L is 50. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 5 2s are 10, ये हो गया 100। 22 को आपने किया मल्टीप्लाई 100 से, इट विल बिकम 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना बच्चों, तो ये स्क्वायर में होगा, है ना। तो इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस ले लिए, क्योंकि चारों बहुत सिंपल थे, है ना। गॉड ब्लेस यू बच्चों, पढ़ते रहिए। जय हिंद।